Hello, I'm Dr. Girish Rai Singhani, Associate Professor, Department of Botany, SPC Government College अजमेर। आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफाजिस, जिसको हम बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं। बैक्टीरियोफाजिस को सब ऑर्डर फैगनी में रखा गया है और दीज इंक्लूड वायरसेस विच आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इन एंड लाइसिंग देयर होस्ट, जिसमें वो ऐसे होस्ट में जहाँ पे वो अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और उन होस्ट को ख़त्म भी कर देते हैं, और इसीलिए हम इनको फाजिस कहते हैं। दीज वायरसेस आर टर्म्ड एज फाजिस। द फाज हैज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट वायरस। उनका जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट वायरस से डिफरेंट होता है। द डिफरेंस इज एसोसिएटेड विद द नीड टू पेनिट्रेट द रिजिड वॉल ऑफ इट्स होस्ट। उसका स्ट्रक्चर इसलिए फ़र्क है क्योंकि उनके होस्ट को, रिजिड सेल वॉल को उनको पेनिट्रेट करना पड़ता है। द फाज पार्टिकल्स, जिनको वायरियॉन्स भी कहते हैं, आर इन जनरल ऑफ अ टैडपोल शेप और स्पर्म लाइक विद डिफ्रेंसिएशन इनटू अ हेड एंड कॉन्स्पिक्यूअस टेल। दो पार्ट्स होते हैं, हेड और टेल। द हेड में बी स्फेरिकल, एलिप्सॉइड और हेक्सागोनल इन आउटलाइन। On the basis of the host which they infect, the phages are divided into two categories. इनको दो कैटेगरीज में रखा गया है, बैक्टीरियोफाजिस एंड साइनोफाजिस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बैक्टीरियोफाजिस। द वायरसेस विच अटैक, रिप्रोड्यूस एंड लाइस बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, अटैक करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, उनके अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं और उनका लिसिस करते हैं या उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको हम ऐसे वायरसेस को बैक्टीरियोफाजिस कहते हैं। द टर्म बैक्टीरियोफाज लिटरली मीन्स ईटर ऑफ बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया ईटर भी हम कह सकते हैं इसको। द बैक्टीरियोफाजिस डू नॉट ईट बैक्टीरिया बट इन्फेक्ट एंड किल दैम। खाली ईट नहीं करते, उनको इन्फेक्ट और इन्फेक्शन करते हैं, उसमें उनको ख़त्म कर देते हैं। Twort discovered in 1915 and D. Harrell studied them more fully 2 years later in 1917. इन दोनों साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरियोफाज की डिटेल स्टडी करी है। द बैक्टीरियोफाज विच इन्फेक्ट्स द कोलोन बैक्टीरियम एस्कर्शिया कोलाई इज कॉल्ड अ कोलियोफाज। कोलीफाज बोला जाता है इसको, जो एस्कर्शिया कोलाई पे इन्फेक्शन करते हैं। सेवरल स्ट्रेन्स ऑफ कोलीफाज आर नोन। द बेस्ट नोन हैव बीन डेजिग्नेटेड T2, T4, T6 or collectively T evenphages. They are perhaps the best known structurally. अब हम बैक्टीरियोफाज के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज, इसका डायग्राम हम देख सकते हैं, इस तरह से है ये। द बैक्टीरियोफाज पार्टिकल रिसेम्बल्स अ टाइनी स्पर्म। इट हैज़ अ हेड एंड अ टेल। जिस तरह से हम डायग्राम में देख रहे हैं, हेड है और उसकी टेल है। In addition, there is some sort of attachment region adapted to stick to the surface of the host cell. The virus particle of T. evenphage is about 200 to 280 micrometer in length. The virus particle is thus too small to be seen with the best of light microscopes. Nevertheless, pictures of virus particles are obtained by the use of an electron microscope. Electron microscope के द्वारा ही हम इनके pictures ले सकते हैं। The head of T. evenphage is hexagonal in outline and bears numerous facets. It consists of protein coat surrounding a core of genetic material, which in this case is DNA molecule. इनमें DNA molecule पाया जाता है और चारों तरफ से प्रोटीन शीट होती है इनके हेड में। The coiled coil of a single thread like double stranded macromolecule of DNA is packed tightly in the head. जिस तरह से हम देख रहे हैं डायग्राम में, DNA जो है वो टाइटली पैक्ड है हेड के अंदर। इट इज़ अबाउट 50 माइक्रॉन्स लॉन्ग। द फाज DNA इज सेड टू लैक द बेस साइटोसिन। इसमें साइटोसिन नहीं होता है। इंस्टेड इट हैज़ अनदर बेस, हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन, HMC जिसे हम कहते हैं। द प्रोटीन कोट इज़ बिल्ड ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन कोट होता है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का बना होता है। द सिलेंड्रिकल टेल इंटायरली कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन शीथ। इसमें प्रोटीन शीथ होती है इंटायरली, सराउंडिंग एन एम्प्टी कोर। बीच में हॉलो कोर होता है या खाली कोर होता है। द टेल शीथ कैन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडिनली। द अटैचमेंट एपरेटस ऑफ द फाज कंसिस्ट ऑफ 6 लॉन्ग सिलेंडर प्रोटीन फाइबर्स नोन एज द टेल और द कॉर्डल फाइबर्स। इनके एंड प्लेट में हम देखते हैं कि 6 टेल फाइबर्स पाए जाते हैं।
दे अराइज फ्रॉम अ प्लेट एट द बेस एंड ऑफ द टेल। यहाँ पे ये अराइज होते हैं एंड प्लेट से, जिस तरह से हम डायग्राम में देख रहे हैं टेल के सिरों पर एंड प्लेट पाई जाती है और जहाँ से टेल फाइबर्स निकलते हैं। द टेल फाइबर्स नॉर्मली रिमेन ट्विन्ड inside the core of the tail. Extended, they help to attach the phage particle to the coil cell. Now, life cycle of a virulent phage. अच्छा, इससे पहले हम ये भी देख लें कि अगर हम इसके अलग अलग पार्ट्स को देखें तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से नेक एंड कॉलर है इसका बैक्टीरियोफाज का, फिर प्रोटीन शीथ है इसके चारों तरफ, कोर के चारों तरफ 6 टेल फाइबर्स हैं और एक एंड प्लेट है। Now we take the life cycle of a virulent bacteriophage. The coliphage particle is carried close to the coli cell. The tail plate and the caudal fibers anchor the phage virion to the host cell wall at a specific site which the tip of the phage tail happens to touch. ये डायग्राम हम देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे इजीली देख सकते हैं जो कोलीफाज है उसने बैक्टीरियल सेल के ऊपर अपने आप को अटैच कर लिया है और विद द अटैचमेंट ऑफ द फाज टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट ऑन द होस्ट सेल स्टार्ट्स द लाइफ साइकिल ऑफ द फाज। इसी से ही क्या होती है, अटैचमेंट के बाद फाज की लाइफ साइकिल शुरू होती है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ द इंजेक्शन ऑफ द फाज DNA। नेक्स्ट जो होता है, जो बैक्टीरियोफाज है वो अपना DNA इंजेक्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर। Within a few seconds, an opening is formed in the host cell wall at the point of attachment by the enzyme in its tip of the tail. enzyme के द्वारा एक होल बना देता है, कुछ ही सेकंड्स में एक होस्ट सेल के अंदर एक ओपनिंग बना देते हैं जिसके द्वारा DNA एंटर होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। The elastic protein sheath of the tail now contracts, driving the hollow core into the host cell. जो हॉलो कोर है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो कोर जो है बैक्टीरियल सेल में एंटर हो जाता है। लाइक हाइपोडर्मिक सिरिंज, जिस तरह से इंजेक्शन होती है उस तरह से इंजेक्शन की तरह ये एंटर हो जाता है थ्रू द ओपनिंग, इस ओपनिंग के थ्रू। द फाज DNA इज़ देन फोर्स्ड डाउन द हॉलो कोर एंड इज़ इंजेक्टेड इनटू द होस्ट प्रोटोप्लाज्म। जो डिफाज का DNA है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है होस्ट DNA में, DNA को होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। द प्रोटीन कोट ऑफ द फाज रिमेन्स स्टिकिंग एट एन एम्प्टी शेल ऑन द आउटसाइड। इस तरह से हम बी डायग्राम में देख रहे हैं कि जो शेल है, इसका हेड है या हॉलो कोर है बैक्टीरियोफाज का, वो उसके सरफेस पे खाली रह जाता है। The steps outlined above constitute the adsorption and penetration phase or the infection phase in the life cycle of the bacteriophage. इसको हम infection phase या penetration phase कहते हैं बैक्टीरियोफाज के लाइफ साइकिल में। Next follows the latent period phase. अगला जो होता है वो होता है latent period phase और the period of eclipse. During the eclipse period, which is usually about 12 to 22 minutes, no virus DNA as such can be seen in the host cell. जो लेटेंट पीरियड सेल पीरियड फेज़ है या पीरियड ऑफ एक्लिप्स है, इसमें करीब 12 से 22 मिनट तक कोई भी वायरस का DNA हमें दिखाई नहीं देता है। It disappears at an independent infective agent. It seems that the phage DNA within the host cell enters the nuclear or chromatin body of the host cell and takes control of the cell's genetic machinery in a manner unknown to the present. ये क्या करता है, जो होस्ट सेल की जेनेटिक मशीनरी है उसके साथ मिक्स कर देता है और उसको कंट्रोल कर लेता है। The replication of bacterial DNA and synthesis of bacterial enzymes ceases immediately. एकदम बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। जिस तरह से जैसे इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन या बैक्टीरिया का DNA जो है और बैक्टीरियल के एंजाइम्स जो हैं वो सिंथेसाइज होना बंद हो जाते हैं। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फाज DNA, द क्रोमेटिन बॉडी ऑफ द होस्ट विच ऑल्सो कंटेन्स DNA इज़ ब्रोकन डाउन and its contents are dispersed within the first few minutes after the infection. Under the influence of phage DNA जो अंदर गया है उसके इन्फ्लुएंस में जो DNA है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे कंटेंट्स में और पूरे होस्ट सेल के अंदर कुछ ही मिनट्स में डिस्पर्स हो जाता है।
The bacterial enzyme systems are either commanded or converted into systems capable of elaborating phage components from the cell components and ingredients absorbed from the medium. Phage DNA is replaced in the region of nuclear or chromatin body of the host cell. The host cell's ribosomal factory in cytoplasm is caused to elaborate new phage or coat protein. जो राइबोसोमल फैक्ट्री है होस्ट सेल की, वो क्या करता है, वो उसके राइबोसोमल फैक्ट्री इन साइटोप्लाज्म इज कॉज्ड टू एलैबोरेट न्यू फाज और कोट प्रोटीन कोट जो है वो बनाता है, जिस तरह से हम डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम सी में. द नेक्स्ट स्टेप इन द फाज लाइफ साइकिल इज़ द असेंबली ऑफ द फाज कंपोनेंट्स इनटू द न्यू फाज पार्टिकल्स. जो डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े, और जो प्रोटीन कोट जो बने हैं अलग से, वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, असेंबल होना शुरू हो जाते हैं. प्रोटीन कोट के अंदर डीएनए चला जाता है. एज द एलैबोरेटेड पार्टिकल्स ऑफ द फाज डीएनए लीव द क्रोमेटिन रीजन ऑफ द होस्ट सेल, द न्यू फाज प्रोटीन quickly aggregates around them to constitute new stable virions of T-even phage. एकदम क्या होता है, नए जिस तरह से असेंबल होना शुरू हो जाते हैं और नए फाज पार्टिकल्स बन जाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर. असेंबली ऑफ फाज यूनिट्स स्टार्ट अबाउट 12 to 22 मिनट्स आफ्टर इन्फेक्शन. इन्फेक्शन के बाद 12 से 22 मिनट के अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर नए फाज पार्टिकल्स बन जाते हैं. द टेल इज़ फाइनली एडेड टू द फाज हेड, और जो फाज का हेड है उसके पे टेल भी बन जाती है उसके अंदर. विद इन अबाउट हाफ एन आवर आफ्टर इन्फेक्शन द होस्ट सेल कंटेन्स 2 or 300 और इवन मोर पार्टिकल्स ऑफ टी इवन फाज. मतलब करीब इन्फेक्शन के आधे घंटे के अंदर ही अंदर 200 से 300 फाज पार्टिकल्स बन जाते हैं एक बैक्टीरियल सेल के अंदर. द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू फाज पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव फेस. इस फेस को, जो नए पार्टिकल्स बने हैं, इसको हम वेजिटेटिव फेस कहते हैं. इट कंप्राइजेज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. अगर हम इसको वापस शॉर्ट में देखें तो हम देखेंगे कि इसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, सिंथेसिस ऑफ फाज प्रोटीन एंड असेंबली ऑफ फाज कंपोनेंट्स इनटू न्यू फाज पार्टिकल्स. तो 5 जो हैं इस तरह से फेसेस हम दिखते हैं. और जिस तरह से डायग्राम में हम क्या कहते हैं, जो वाला डायग्राम देख रहे हैं इसमें, दिस इज़ द लिबरेशन फेस. द फाइनल स्टेप इन द फाज लाइफ साइकिल इज़ द लिबरेशन फेस. इसमें क्या होता है, जो बने हैं फाज पार्टिकल्स बैक्टीरिया के अंदर, वो बैक्टीरियल सेल वॉल को रप्चर कर उससे बाहर आ जाते हैं. द होस्ट सेल और वॉट एवर इज़ लेफ्ट टू सडनली बर्स्ट टू रिलीज़ द फाज प्रोजेनी. वो बर्स्ट हो जाते हैं और वायरस के प्रोजेनी को रिलीज़ कर देते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाई फाज सेल इज़ कॉल्ड लिसिस. और इस वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है उसकी डेथ हो जाती है, वो डिजेनरेट हो जाता है, और इस वजह से इसको हम बोलते हैं लिसिस. The phage which brings about lysis or lysis or destruction of the host bacterium is called a virulent phage. ऐसा फाज पार्टिकल जो बैक्टीरियल सेल का डिस्ट्रक्शन कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है और उससे उसके अंदर अपना रिप्रोड्यूस करता है, ऐसे वाले फाज पार्टिकल्स को वायरुलेंट फाज कहा जाता है. ये हम डायग्राम देख रहे हैं कि जिस तरह से वायरुलेंट फाज ने बैक्टीरियल सेल के ऊपर अपने आप को अटैच किया है. जिस तरह से अपन ने पहले डिस्कस किया था कि हेड जो है ऊपर रह जाता है और उसका जो टेल पार्ट है वो हाइपोडर्मिक सिरिंज की तरह बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट हो जाता है होल के द्वारा, और डीएनए मॉलिक्यूल जो है बैक्टीरियोफाज का, वो इस होलो कोर के थ्रू बैक्टीरियल सेल में आ जाता है. और जो आप देख रहे हैं जिस तरह से ये टेल फाइबर्स जो हैं, इसकी ग्रिप बना के चलते हैं बैक्टीरियल सेल में, ताकि वो इजीली डीएनए मॉलिक्यूल अंदर आ सके. अब हम लेते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफाज को डिवीज़न वायरा में रखा गया है.
सब डिवीज़न Deoxyvira, class Deoxybinella, order Virales, suborder Phagini, and the common name is bacteriophage.